नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जो है ज्ञान तिलक आईएएस एकेडमी में स्वागत है। मैं रुपेश वर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जो दल बदल कानून से संबंधित है। और इसमें जो है हम देखेंगे कि वर्तमान समय में कितनी राजनीतिक पार्टियों को जो है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया गया। जैसे उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि 2023 में, जबकि 2012 में जो है आम आदमी पार्टी की स्थापना किया गया था, उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जो है दिया गया है। तो हम पहले देखते हैं कि दल बदल कानून क्या होता है। दोस्तों, दल बदल कानून जो है इसे 1985 ईस्वी में राजीव गांधी सरकार द्वारा जो है यह प्रावधान किया गया था। और इस प्रावधान को करने के लिए संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया और उस संशोधन के तहत संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जो है संविधान में 52वां संशोधन किया गया और उसके तहत संविधान में जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और जो है 1985 ईस्वी में राजीव गांधी सरकार द्वारा जो है इसे लाया गया। लेकिन अगर दल बदल कानून को लाया गया तो इसका कारण क्या था? सोचिए, दल बदल कानून को जो लाया गया इसका कारण क्या था कि जो राजीव गांधी की सरकार द्वारा जो है ये लाया गया था 1985 ईस्वी में। ऐसा विचार आखिर उनके मन में क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया? तो दोस्तों, अगर देखा जाएगा तो दल बदल कानून जो है या दल बदल की जो समस्या थी, भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी समस्या थी। दल बदल की जो समस्या थी भारतीय राजनीति की बहुत बड़ी समस्या थी। इसी दल बदल के कारण जो है क्या होता था, भारतीयों में जो है, भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, एक तरीके से जनतंत्री का भी जो है अवहेलना होता था। और अगर दूसरी तरफ देखा जाएगा तो दल बदल के कारण ही जो राजनीति में धन का, बाहुबल का जो अत्यधिक प्रयोग किया जाता था उस समय। उसी सोच की उपज के रूप में जो है 1985 ईस्वी में राजीव गांधी सरकार द्वारा जो है संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया, उसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और फिर दल बदल कानून लाया गया। हालांकि अगर हम देखते हैं 91वां संविधान संशोधन क्या है, दोस्तों 91वें संशोधन के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया संविधान में कि ये कहा गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की, विधानसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। क्या है इसमें जो है मंत्रिपरिषद का आकार है, क्या है, मंत्रिपरिषद का आकार, मंत्रिपरिषद का आकार जो लोकसभा आबलिक विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। दोस्तों, ये प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है और 52वां संविधान संशोधन तो पूछा ही गया है, किस राजीव गांधी की सरकार को पूछा ही गया है। तो हमारा ये स्पष्ट हुआ कि दल बदल कानून जो है, जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उसको हमने आप लोग के समझ प्रस्तुत किया और इसका कारण भी हमने बता दिया कि एक तरीके से भारतीय राजनीति की ये सबसे बड़ी समस्या मानी जाती थी। क्या माना जाता था? राजनीति में जो है, भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या थी दल बदल कानून। इससे क्या होता था, समस्या का मतलब क्या था, क्यों समस्या था? क्योंकि जनतंत्री का अवहेलना होता था। जनतंत्री, भारत क्या है, जनतांत्रिक देश है, जनतंत्र की अवहेलना और फिर इसके बाद जो है दूसरी तरफ धन का, बाहुबल का प्रयोग होता था। धन, बल, बाहुबल का भी प्रयोग होता था। तो इसी को, धन, बल और बाहुबल के प्रयोग को रोकने के लिए और जनतंत्र की जो अवहेलना होती थी, इसको रोकने के लिए जो है 1985 ईस्वी में ये प्रावधान किया गया था राजीव गांधी द्वारा। तो ये तो हमारा ये हुआ। लेकिन अब हम ये देखते हैं तो किन दशाओं में जो है यह दल बदल कानून लागू होगा, किन दशाओं में दल बदल कानून लागू होगा, हम इसको लेक्चर के माध्यम से कवर करते हैं। कि जैसे दोस्तों, इसमें उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे अगर एमपी एमएलए हैं, क्या है, अगर एमपी एमएलए अपने मूल पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाते हैं
तो क्या होगा, तो उस एमपी और एमएलए की जो सदस्यता होगी वो समाप्त हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर कोई बीजेपी का मंत्री हो गया है और वो बीजेपी को जो है वहां की सदस्यता को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होना चाहता है, तो क्या होगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर उस पार्टी की मूल जो है जो वहां के अध्यक्ष हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं, अगर उनके द्वारा निकाला जाता है तो उस पार्टी का जो सदस्य होगा, जो एमपी एमएलए होगा, उसकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। इसको हम जो पॉइंट वाइज देखते हैं फिलहाल। दल बदल कानून के अंतर्गत जो है इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे। पहला क्या है, एमपी एमएलए, यदि एमपी एमएलए यदि एमपी एमएलए अपनी मूल पार्टी को छोड़ देते हैं, किसी मूल पार्टी को छोड़ देते हैं। जब कोई एमपी एमएलए होगा और वो अपनी मूल पार्टी को जो है छोड़ देता है, तो क्या होगा, एमपी एमएलए की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। सदस्यता समाप्त हो जाएगी। पहला ये जो है दल बदल कानून यहाँ लागू होगा। और दूसरा दल बदल कानून कहाँ लागू होगा, अगर किसी एमपी एमएलए ने, किसी सांसद ने या किसी विधायक के द्वारा पार्टी के द्वारा जो व्हिप या सचेतक जारी किया जाता है, या एमपी एमएलए के द्वारा अपनी पार्टी लाइन पे वोट ना देकर किसी अन्य पार्टी को वोट दिया जाता है, तो वहां पर जो है क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। तब भी वहां पर दल बदल कानून लागू होगा। क्या होगा, पार्टी द्वारा व्हिप आप्लिक सचेतक जारी किया जाता है, और जब एमपी एमएलए अपनी पार्टी में वोट ना देकर किसी अन्य पार्टी को वोट दे देते हैं, एमपी एमएलए अपने पार्टी को वोट ना देकर अपने पार्टी लाइन में वोट ना देकर अन्य पार्टी को वोट देते हैं, तो क्या होगा, सदस्यता समाप्त हो जाएगा, सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, समाप्त। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्या बताया कि अगर ये एमपी एमएलए अपनी मूल पार्टी को छोड़कर जो है किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो एमपी एमएलए की जो है सदस्यता क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। और यदि मूल पार्टी के द्वारा अगर कोई व्हिप या सचेतक जारी किया गया है और उस पार्टी के जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, उनके द्वारा अपनी पार्टी लाइन में वोट नहीं दिया जाता है और किसी अन्य पार्टी को सपोर्ट कर दिया जाता है, तो भी जो है एमपी और एमएलए की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये हमारा हेडिंग क्या था, जो है किन स्थितियों में दल बदल कानून के अंतर्गत आते हैं। दल बदल कानून जो है लागू होगा, इनके ऊपर लागू होगा। और फिर अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि दल बदल कानून जो है किसके ऊपर नहीं लागू होगा। ये चीज बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, दल बदल कानून किसके ऊपर लागू नहीं होगा। किस पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो इसमें जो है देख सकते हैं, ये हेडिंग है, और जो है किस पे लागू हो रहा था वो भी हमने बता दिया। अब किस पे लागू नहीं होगा इसमें दोस्तों जो है पहले लेक्चर के माध्यम से इसको कवर कर लेते हैं। जैसे इसमें जो है क्या है, अगर पार्टी का मुखिया जो है, जो पार्टी का अध्यक्ष है, अगर उसके द्वारा जो है एमपी एमएलए को अपने पार्टी से निकाल दिया जाता है, जैसे मान लेते हैं बीजेपी के जो है अध्यक्ष कौन है, जेपी नड्डा है, और जेपी नड्डा के द्वारा जो है मान लेते हैं अमित शाह को निकाल दिया गया, या किसी भी केंद्रीय राजनाथ को निकाल दिया गया, तो ऐसी दशा में क्या होगा,
तो अमित शाह की और राजनाथ सिंह की जो है क्या होगी, सदस्यता समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसकी मूल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा उनको निकाला जा रहा है। वो एमपी एमएलए खुद नहीं निकल रहा है, बल्कि उनका जो पार्टी का मुखिया है उसके द्वारा, अध्यक्ष जो उसके द्वारा निकाला जा रहा है। तो ऐसी दशाओं में दल बदल कानून उसके ऊपर लागू नहीं होगा, अर्थात जो है उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। पार्टी का मेन, यदि पार्टी अध्यक्ष द्वारा एमपी एमएलए को निकाल दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, तो क्या होगा, एमपी एमएलए की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। एमपी एमएलए की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। दोस्तों ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, किसके ऊपर और लागू नहीं होगा? एक तो इसमें लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, उनके ऊपर लागू नहीं होगा। और दूसरा विधान और यहाँ सभापति उपसभापति के ऊपर जो है दल बदल कानून लागू नहीं होगा। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के ऊपर लागू नहीं होगा। विधान परिषद के जो सभापति और उप सभापति होते हैं उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। क्या इसमें हमने क्या बताया कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष आबलिक उपाध्यक्ष के ऊपर लागू नहीं होगा। और तीसरा इसमें जो है राज्यसभा के सभापति आबलिक उप सभापति के ऊपर लागू नहीं होगा। उप सभापति के ऊपर लागू नहीं होगा दल बदल कानून, इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। और चौथा पॉइंट है विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। पांचवा जो है विधान परिषद के अध्यक्ष के सभापति और उप सभापति आबलिक उप सभापति पर जो इन पर लागू नहीं होगा। क्यों लागू नहीं होगा? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का पद या सभापति का जो पद होता है यह एक तरीके से देखा जाए निष्पक्ष और बहुत ही सम्मानित पद होता है। इनके तहत जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ कि जो है इनके ऊपर जो है लागू नहीं होगा। तो हमारा कितना पॉइंट हुआ? 5 पॉइंट बना। अब 6वां पॉइंट अगर हम देखते हैं कि अगर जो है किसी पार्टी के 1/3 सदस्य निकलकर क्या है, अगर किसी पार्टी के 1/3 सदस्य निकलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। अगर एमपी एमएलए हैं और वे जो है 1/3 सदस्य निकलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनकी सदस्यता वहां पर समाप्त नहीं होगी। क्या है? 1/3 सदस्य दूसरी पार्टी में विलय होने पर, दूसरी पार्टी में विलय करने पर इनकी सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो ये क्या रहा हमारा जो है, ये 6 पॉइंट हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसमें देख सकते हैं कि जो है जैसे 1/3 सदस्य जो है जब दूसरी पार्टी में विलय कर लेते हैं तो उनकी सदस्यता जो है समाप्त नहीं होती है। अब सोचिए 1/3 सदस्य यहाँ पर आ गया तो दल बदल कानून क्यों यहाँ लागू नहीं होगा 1/3 सदस्य? इसलिए यहाँ पर नहीं होगा कि पहले क्या होता था, जो छोटी पार्टियां होती थी, किसी भी पार्टी में छोटी पार्टियां होती थी, वो चुनाव जीत गए और उन्हें जो है बड़ी पार्टियों के द्वारा जो है धन दौलत मोह माया में जो फंसा लिया जाता था, उनको लोभ और लालच दिया जाता था, प्रलोभन दिया जाता था। इससे जो छोटी पार्टियां होती थी वो लोभ और लालच में आकर जो है बड़ी पार्टियों में शामिल हो जाती थी। क्यों?
क्योंकि ताकि उन्हें कोई मंत्री का पद मिल जाए, कोई अच्छा जो है उन्हें पद मिल जाए। इसलिए फिर 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह भी प्रावधान कर दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो जो है विधानसभा और लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के जो है कितना 15% से अधिक नहीं होगा। कोई भी पार्टी होगा, कैबिनेट मंत्री जो होंगे, राज्य मंत्री जो होंगे, ये सब होंगे, तो केवल और केवल 15% ही हो सकते हैं, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो एक तरीके से 91वें संविधान संशोधन के द्वारा इस पर भी एक तरीके से प्रतिबंध लग गया। किस पर? 1/3 जो सदस्य हैं। तो ये किस पर दल बदल कानून लागू होगा, ये हमारा हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि दल बदल कानून के निर्णय का अंतिम विनिश्चय कौन करता है। दल बदल के संदर्भ में जो है अंतिम विनिश्चय कौन करता है? अंतिम विनिश्चय दल बदल के संदर्भ में अंतिम विनिश्चय कौन करता है? कौन? दोस्तों, जैसा कि आप लोग को इसमें पता होगा कि दल बदल अगर किसी एमपी और एमएलए के ऊपर दल बदल का कानून लग जाता है तो जो है एमपी और एमएलए के ऊपर जो दल बदल कानून लगा होता है उसका जो है निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष निर्धारण किसका निर्धारण? दल बदल का निर्धारण। अगर किसी कोई एमपी एमएलए है और वह दल बदल के कारण जो है अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उसकी अयोग्यता का निर्धारण जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें प्रश्न ये उठता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है क्या ये किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या फिर जो है ये देखा जाएगा किसी पार्टी के दबाव में आकर ऐसा निर्णय लिया गया है, स्वविवेक से, पारदर्शी और सत्यनिष्ठित रूप से नहीं लिया गया है, तो ऐसी दशाओं में इसका विनिश्चय जो है न्यायालय के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? न्यायालय द्वारा। अंतिम विनिश्चय जो है न्यायालय करता है। और न्यायालय कब करेगा? जब जो है ये इनका क्या होगा, ये विवेकपूर्ण नहीं लिए होंगे, विवेकपूर्ण ना होना। जब लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने स्वविवेक का प्रयोग ना करते हुए बल्कि पूर्वाग्रह से या राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित होकर कोई कदम उठाता है तो ऐसी दशाओं में उसका अंतिम विनिश्चय जो करता है ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय और केंद्र स्तर पर जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसका विनिश्चय किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद जो है हम देखते हैं, ये तो दल बदल कानून हो गया, इसका अंतिम विनिश्चय। अब इसमें हम जो है देख लेते हैं कि राजनीतिक दलों को मान्यता, राजनीतिक दलों को मान्यता राजनीतिक दलों को मान्यता राजनीतिक दलों को मान्यता राजनीतिक दलों को मान्यता जो दिया जाता है ये इसमें दो होते हैं। कौन सा? दो। एक जो है राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर, और एक क्षेत्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। तो राजनीतिक दलों को मान्यता, दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग प्रदान करता है। और जो है इन्हीं राजनीतिक दलों को ही जो है चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। लेकिन ये जो चुनाव चिन्ह का आवंटन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है यह 1968 के अधिनियम के तहत जो है किया जाता है। तो इसमें जो है क्या कहेंगे, दोनों को मिला के मान्यता चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग
चुनाव आयोग जो होता है ये राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। क्या करेगा? मान्यता प्रदान करेगा। और फिर क्या करेगा? चुनाव चिन्ह का आवंटन करेगा। चुनाव चिन्ह का आवंटन 1968 के अधिनियम के तहत जो है करता है। एक ही लाइन में जो है क्या है कि चाहे राष्ट्रीय स्तर पर कोई होगा चाहे क्षेत्रीय स्तर पर होगा, तो इसमें जो है चुनाव आयोग के द्वारा ही जो है चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त किया जाता है या प्रदान किया जाता है। और चुनाव आयोग ही जो है राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह भी प्रदान करता है। जो चुनाव चिन्ह दिया जाता है यह 1968 के अधिनियम के तहत दिया जाता है। लेकिन अब इसमें ये दोस्तों देखने वाली बात है कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा किसी पार्टी को कब मिलता है और जो है क्षेत्रीय स्तर का दर्जा जो है किसी पार्टी को कब मिलता है। तो इसमें अगर हम राष्ट्रीय स्तर की बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों में जैसे वर्तमान समय में अगर उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए तो आम आदमी पार्टी, जैसा कि हमने बताया कि 2000 पार्टी में आम आदमी का गठन हुआ था अरविंद केजरीवाल द्वारा। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 और फिर उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कौन किया था? काशीराम द्वारा किया गया था 1984 में। 1980 ईस्वी में जो है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किया गया था जो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। और फिर अगर कांग्रेस को देखते हैं तो 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। अगर जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को देखते हैं तो इसकी स्थापना कब हुआ था? जो है इसकी स्थापना जो है इसमें देखेंगे कि एम.एन. राव के द्वारा 1920 ईस्वी में एम.एन. राव के द्वारा ताशकंद में किया गया था। जबकि 1925 ईस्वी में जो है बेलू चेट्टियार के द्वारा बंबई में कांग्रेस की स्थापना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। और एक इसी में मार्क्सवादी है। लेकिन हमको इसमें ये देखना है पहले कि जो है राष्ट्रीय स्तर का दर्जा किसी भी पार्टी को कब राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्रदान किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा, ये हम इसमें देखते हैं। इसमें दोस्तों एक ही चीज देखने वाली बात है, किसी भी पार्टी को तभी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त होगा जब उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा जो है क्या है कि जो है उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा 6% क्या हो मत प्राप्त किया हो। और मत के साथ साथ जो है जैसे 4 राज्य हो, 4 राज्यों में 6% अगर देखा जाए तो मत प्राप्त किए हों और साथ ही साथ जो है उनको जो है कितनी 4 सीटें भी प्राप्त हों। इसमें जो है 4 राज्यों में जो है क्या हो 6% मत प्राप्त हो, 6% मत प्राप्त हो। और उसी के साथ साथ जो है इन्हें क्या हो राज्यों में 3 लोकसभा की सीटें भी प्राप्त हो। कितना है 4 लोकसभा की सीटें, 4 लोकसभा की सीटें भी प्राप्त हों। तभी जो है किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया जा सकता है। जब कोई भी राजनीतिक पार्टी होगी वो 4 राज्यों में जो है 6% मत हासिल किया हो और उसे लोकसभा में जो है 4 सीटें भी प्राप्त हुई हों, 4 सीटें प्राप्त हुई हों। और दूसरा इसमें है, अगर हम दूसरे को देखते हैं तो इसमें जो है ये कहा गया है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो है विधानसभा में या लोकसभा में पड़े कुल वोटों में 2% या 11 सीटें प्राप्त हुई हों। विधानसभा में आबलिक लोकसभा में 2% सीट या जो है 11 सीट मिले हों। और फिर इसी के साथ जो है इनमें जो राज्यों का क्रम है वो भी 3 राज्यों से। इसमें क्या है दूसरा पॉइंट इसमें क्या है विधानसभा या लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी के द्वारा जब विधानसभा में या लोकसभा में 2% या 11 सीटें प्राप्त की हों और वह जो सीट प्राप्त हुई हों वो 3 राज्यों से प्राप्त हुई हों तो उसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा जो है दिया जाएगा। और इसमें जो है ये क्या कहा गया है क्षेत्रीय स्तर पर क्या है कि इसमें जो है क्या है कि पिछले चुनाव में 6% मत प्राप्त हुई हो और जो है कई क्षेत्रों से जो है चुनाव आयोग द्वारा इन्हें मान्यता भी प्रदान किया गया हो।
तो ऐसी दशाओं में उसे क्षेत्रीय स्तर का जो है दर्जा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण इसमें वीडियो में ये है कि वर्तमान समय में जो करंट अफेयर से अपडेट है इसमें, कि जो छह पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है, उस चीज को हम लोग देखते हैं इसमें। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, 6 राष्ट्रीय स्तर की पार्टी। तो इसमें जो हम देखते हैं, पहला कांग्रेस को देखते हैं क्रम वाइज। पहला कौन है? 1884 में इसकी स्थापना जो है कांग्रेस। और फिर जो है अगर दूसरा देखते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कौन सा? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और इसकी जो चुनाव चिन्ह है, इसके जो है क्या है? पंजा है, पंजा। चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा है। इसकी स्थापना 1884 में हुआ। और फिर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? इसमें जो है दो इसमें मतलब सन आते हैं। पहला है 1920 में एम.एन. राव द्वारा कहाँ पे किया गया था? ताशकंद में किया गया था। और इसी के अंतर्गत दूसरा है जो है 1925 ईस्वी में, 1925 में बेलू चेट्टियार द्वारा जो है कहाँ पर? बम्बई में जो है इसकी स्थापना किया गया था। और फिर जो है इसके बाद देखते हैं, इसके बाद जो है एक है साम्यवादी या जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो हो गया। एक साम्यवादी या मार्क्सवादी भी जो है इसमें देख सकते हैं, कि जैसा कि जो है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो है 1967 ईस्वी में, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी इसकी स्थापना 1968 ईस्वी में। कब? 1968 ईस्वी में। और फिर जो है इसका चुनाव चिन्ह जो है क्या है? हथौड़ा है और हंसिया है। क्या है? हंसिया, हथौड़ा और तारा। हंसिया, हथौड़ा, तारा। बाली और हंसिया है, बाली और हंसिया। और फिर इसके बाद जो है अगर हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं, 3 हो गया। फिर इसमें जो है नेक्स्ट में हमारा क्या आ जाएगा? बहुजन समाजवादी पार्टी देख लेते हैं। बहुजन पार्टी को देखते हैं। इन जो है इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में, 1984 में किसके द्वारा? काशीराम द्वारा किया गया था, मान्यवर काशीराम द्वारा किया गया था। फिर जो है अगर देखते हैं भारतीय जनता पार्टी इसकी 1980 ईस्वी में, 1980 में किया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी। और फिर जो है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये क्या है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 में हुआ था,
और इसके जो है जो संस्थापक थे जो है अटल बिहारी वाजपेयी और जो है लाल कृष्ण आडवाणी थे। लेकिन इसमें जो है अगर इसका चुनाव चिन्ह देख लिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह जो है कमल है। और फिर जो है बहुजन पार्टी को देखा जाएगा तो इनका जो है क्या है, हाथी इनका चुनाव चिन्ह है, हाथी। और फिर इसके बाद जो है देख लेते हैं कि आम आदमी पार्टी इसकी स्थापना 2012 में हुआ था। कब? 2012 में। कौन किया था? केजरीवाल। तो इनको जो है 2023 ईस्वी में इनको मान्यता प्रदान किया गया। कब मान्यता कब दिया गया? 2023 में। इनका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। और फिर जो है इसमें तो लगभग कंप्लीट हो गया है, 6 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों इसको देख सकते हैं कि जो बार बार परीक्षाओं में जो है पूछा गया है कि 1884 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इनका जो है चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा है। और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1920 ईस्वी में एम एन राव द्वारा पहले ताशकंद में किया गया था। फिर 1925 ईस्वी में बेलू चेटियार के द्वारा बम्बई में किया गया था। और फिर इसके बाद मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को देखेंगे, इनकी स्थापना 1968 में। इनका चुनाव चिन्ह जो है बाली और हंसिया है। बहुजन पार्टी को अगर देखते हैं तो 1984 में इनकी स्थापना हुआ था और मान्यवर काशीराम जी के द्वारा। इनका चुनाव चिन्ह जो हाथी है। और भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं कि 1980 में इनकी स्थापना हुआ लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। फिर नेक्स्ट है आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुआ, अरविंद केजरीवाल। इनका चुनाव चिन्ह जो है झाड़ू है। 2023 में जो है एक नई पार्टी कह सकते हैं कि जो है इन्हें मान्यता प्रदान किया गया है। अब इसको पूछ सकता है कि जो है किस नई पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों ये जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो है हो गया, ठीक। तो इस प्रकार जो है ये हमारा वीडियो संपूर्ण जो है कंप्लीट हो गया। लिख लिए हो? ठीक। तो इस प्रकार जो है ये हमारा सारा वीडियो जो है कंप्लीट हुआ और दल बदल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे सभी को इसमें शामिल किया गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।